महज 2 धुर जमीन को लेकर दो पक्ष के बीच मारपीट में एक युवक को मौत के घाट उतार दिया था। घटना सिसवा का है, जहां एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया था और वो युवक के हम घर आए और उस युवक का हम घर दिखा रहे हैं जहां पर घटना हुआ था और घटना को अंजाम दिया गया था। ये परिहार थाना क्षेत्र का सिसवा गांव है, जहां महज 2 धुर जमीन को लेकर अपने ही चचेरे भाई का पीट कर हत्या कर दी गई थी। और ग्राउंड जीरो से हम आ रहे हैं जो युवक को मौत के घाट उतार दिया गया था। उनका परिजन भी यहां पर है और युवक यहीं पर बैठा हुआ था, यानी घर में बैठा हुआ था। बाहर से गेट लगा हुआ था और गेट जबरन खोलवा कर युवक को बाहर निकाला गया और युवक के साथ मारपीट किया गया। मारपीट में युवक भाग रहा था और युवक को दौड़ा कर पीटा जा रहा था। जब युवक भागने की कोशिश किया तो उनको गांव वाले का कहना है कि बगल में खेत था, जिस खेत में पकड़ाया वहीं पर उनके ऊपर लाठी डंडे से वार किए गए, जिनके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे पास के पहले अस्पतालों में पहुंचाया गया। नाजुक था, ये देखते हुए उसे पीएचसी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र परिहार पहुंचाया गया, जहां उसे डॉक्टर मृत घोषित कर दिया था। उनका परिजन है, उनसे ही बातचीत करेंगे। लेकिन मैं आपको घर का हालात दिखा दूं तो आप देख सकते हैं, यही वो घर है गुल्लेज का, जो घर में अकेला था। उनकी माँ थी, उस समय उनकी सिस्टर थी, यानी उनके घर में इसके अलावा 3 लोगों के अलावा कोई नहीं था। और जो आरोपी थे वो 6 से 7 थे और वो लोग जबरन इसे बाहर ला करके पिटाई किया, जिनके कारण मौत हो गया। उनके परिजन से बात करेंगे। जो जमीन का मसला था, ये मसला कितने दिनों से चल रहा था, वो भी बातचीत करते। उनका घटना हुआ था, किस जमीन को लेकर के कब से विवाद चल रहा था? ये जमीन जैसे फकीर मोहम्मद खरीदा है जी, अंजार से और गुलाब से, हमारे भाई से। हाँ। जब ये लिखने गया तो मुझे खबर पड़ा कि लिखने गया तो मैं फकीर मोहम्मद को मना किया कि जमीन तुम नहीं लिखवाओ, और जो बेचा मैं उसको भी मना किया कि तुम नहीं लिखवाओ। तो फिर भी वो बोल रहा था नहीं कि मेरा पैसा तुम दो, नहीं लिखवाएंगे तो पैसा दो। तो हम पैसा क्यों देंगे भाई, जिससे तुम जमीन लो, जितना जमीन होगा उतने ना लिखेगा। एक जमीन में आप तीनों भाई, कई भाई हैं आप? 5 भाई है, उसमें एक भाई पहले बेच चुका है। अच्छा। 4 भाई का बाकी है। 4 भाई का बाकी है ना, तो 4 भाई का बराबर हिस्सा होगा ना, तो ज्यादा लिख रहा था तो उसको मना किए कि तुम नहीं लिखो, तो वो नहीं माना। लिखवाने वाला भी और लिखने वाला भी। तो मैं अपने लड़का को बोलवाया, उसको कहा कि मना करो, तो मेरा लड़का मना किया। तो उसको वहीं पे धक्कम धुक्की मार रहा था, 2-4 झापड़ मारा भी वहीं पे। जो लफड़ा शुरू हुआ परिहार से ही शुरू हुआ था। हाँ, परिहार में भी मेरे लड़का को मारा और वहाँ से जमीन लेने वाला भी, देने वाला, बेचने वाला भी, दोनों यहाँ फोन कर दिया कि तुम्हारे खिलाफ यहाँ पे बोल रहा है गुलरेज। और मेरा लड़का उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी झगड़ा बढ़ा दिया। और उसके बाद मैं अपने लड़का को मना किया था। मैं मुझसे क्या कहते हैं मुहर्री से भी बात किया, तो मुहर्री बोला पार्टी हटेगा तब हम रुकेंगे, नहीं तो कागज तो बन गया हुआ है। अपने लड़का को थाना में भेजे, थाना ऐसा मिला किया हुआ। वहाँ पे मेरा लड़का निवेदन देने वाला था, तो मेरे लड़का को धक्का मार करके फकीर मोहम्मद का लड़का अंजार फकीर मोहम्मद सबने भगाया कि जाओ, तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे माँ को, तुम्हारे बहन को वहाँ पे सब मार रहा है। तो मेरा लड़का वही डर से भाग आया घर की, मेरे माँ बहन को मार देगा। तो वो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया तो फिर झगड़ा झुगड़ी हुआ। तो गांव का कुछ लड़का लोग उसको बचाया, सब कुछ किया। उसके बाद सब चला गया जुमा का नमाज पढ़ने। जुमा का नमाज पढ़ के मेरा लड़का आया, घर में बंद था, किसी को पानी नहीं पीने के लिए देने देता था। गांव का कोई आदमी ला के उसको पानी देता था, लात से मार करके पानी को फेंक देता था। और उसके बाद तब जैसे सब चला गया जुमा पढ़ने। जुमा पढ़ करके आया तो मेरा लड़का यहाँ पे था। मेरा दामाद आया, मेरा दामाद बाहर खड़ा हुआ था। मेरा लड़का बहनों की बात सुन के गेट पर खड़ा हुआ आके, खींच करके दौड़ा के मेरे लड़का को मारा और पीट करके दोनों तीनों भाई सब मिल करके मार दिया। ये जो घटना हुआ था, ये महज 2 धुर जमीन को लेकर या इससे पहले कोई और मसला था? नहीं, इससे पहले कोई मसला नहीं, इससे पहले कोई मसला नहीं। वो लोग महज सिर्फ 2 धुर जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था। हाँ। एक बात ये बताइए कि जो जमीन अभी भी आपके पास है? हाँ, नहीं, जमीन तो लिख दिया, मेरे लड़का को यहाँ भेज दिया। जमीन का रजिस्ट्री हो गया? जमीन का रजिस्ट्री हो गया और उससे कोई झगड़ा नहीं था। और उसको चढ़ा बढ़ा करके साजिश बना करके सब, मेरा लड़का हुनहार था, पढ़ने लिखने में तेज था, उस हुनहार के हिसाब से मेरे लड़का को साजिश बना के सबने मारा। यानी प्लानिंग के तहत उनको मौत के घाट उतारा गया? प्लानिंग के तहत मेरे लड़का को मारा है। अभी इंटर फाइनल कर लिया था, बीए में एडमिशन करवाना था, वो भी एडमिशन उसका हो गया था। वो क्या चंडीगढ़ पढ़ने जाने वाला था, यही अगस्त में। अभी आपके घर का आर्थिक स्थिति कैसा है? सब क्या देख ही रहे हैं आप कैसा है।
आपको बता दे, जो युवक गुलेज को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया था, उनका ये बाप थे, उनका ये परिजन थे, जिनका कहना है कि महज 2 धुर जमीन को लेकर विवाद हुआ था और इनका अपना ही भाई का बेटा 2 और 3 महिला सहित 6 से 7 लोग आरोपी थे, जो लगातार इस पर इनके ऊपर दबाव बना रहे थे और इनका आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे थे। जब अपना आवाज़ बुलंद करने के लिए घर से बाहर गए तो इनको पर लाठी डंडे से बारिश की गई थी। चाचा, एक बात और बताइए आप कि जो मसला है, जो मसला चल रहा था, क्या इससे पहले भी, बकरीद से पहले भी शुरुआत हुआ था या पहली बार? नहीं, बकरीद से पहले कोई शुरुआत नहीं हुआ था। जिस दिन जमीन लिखाया उस दिन से ही ऐसा हुआ। नहीं, मैं मना भी किया था कि तुम जमीन नहीं, लेने वाला को भी मैं बोला, फकीर मोहम्मद को, कि तुम जमीन नहीं लिखवाओ, और बेचने वाला अंजार गुलाब को भी बोला मैं कि तुम जमीन नहीं लिखो। मैं आज गाड़ी पकड़ रहा हूँ, फिर भी मेरे लड़का का कॉलर पकड़ लिया, गिरबान पकड़ लिया, 2-4 जहाँ पर मारा भी। अब बोल रहा कि नहीं देगा तो तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, नहीं लिखने देगा तो तुम्हारा मर्डर हो जाएगा। और इसी बात को कर करके मेरे घर पे मेरे लड़का को भेज दिया कि तुम्हारी माँ बहन को मार रहा है। तो मेरा लड़का इसीलिए डर से यहाँ घर गया, और जो मारा उसको फोन आया था कि वो लड़का गया घर। आप यहाँ नहीं थे क्या घटना जब हुआ? मैं यहाँ नहीं था, मैं अहमदाबाद में था। अहमदाबाद मैं फोन पे सब बात कर रहा था, मैं अपने लड़का को अहमदाबाद से ही। जितना वहाँ पे हल्ला चिल्ली होता था, जो बात होता था, मैं सब सुनता था। अहमदाबाद में थे। और यहाँ घर पे कितने लोग थे उस समय जिस समय घटना हुआ था? बस मेरी एक बीवी थी, मेरी लड़की थी, मेरा वो लड़का था। 3 आदमी थे। एक मेरा ये लड़का था, ये भी परिहार में था, इसको भी मारा था। मैं उनके भाई से भी मिलाता हूँ, जो गुलेज का भाई है, इनसे, गुलेज से बड़ा है, जो घटना स्थल पर थे, इनसे बातचीत करते। जो घटना हुआ था उस समय आप कहाँ थे? वही परिहार में थे। मैं परिहार में थे। परिहार में भी उसके साथ में मारपीट किया गया था, धक्का मुक्की किया गया था? कहाँ पर किया गया था? रजिस्ट्री ऑफिस या फिर कहीं और? वही ऑफिस में, रजिस्ट्री ऑफिस के पास धक्का मुक्की किया गया था। और किस बात को लेकर धक्का मुक्की हुआ था वहाँ पर? वे लोग आने के चक्कर में जमीन का जो केवाला हो रहा था, जो जमीन रजिस्ट्री हो रहा था, उसी बात को लेकर के दोनों पक्ष के बीच मारपीट हुआ था। और कोई मसला पहले से नहीं था? नहीं। कितने लोग थे उस समय जो मारपीट किया था रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर? 3 बहुत आदमी था, बहुत आदमी देखा था वहाँ पे, 3-4 आदमी। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। लोग थे। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। इसके बाद भी गुलेज के साथ मारपीट किया गया था, यानी प्लानिंग करके इनको मारा गया था।